नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 19th of November 2024 Tuesday. This presentation is brought to you on behalf of Tika TV and I am your host Ashish Bhai. Last week, that means 11th of November से 15th of November में डॉलर इंडेक्स कैसे परफॉर्म किया एंड यहाँ से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वीकली कैंडल के साथ क्लोज दिया from an intra-week low of 104.93 to an intra-week high of 107.06. Finally, it closed at 106.67. थोड़ा सा हम 18th of September के टाइम पे जाएंगे जहां पे FOMC रेट डिसीजंस में 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ था। उस रेट कट के बाद डॉलर वीक होने का एक्सपेक्टेशंस था, बट यहाँ पे एक जबरदस्त सपोर्टिंग एरिया था। सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया के नीचे अगर सस्टेन करता, इन सच केस हमारा डॉलर इंडेक्स का जो टारगेट था टुवर्ड्स 92.00 की तरफ। लेकिन हमने क्या देखा, फ्रॉम 30th सितंबर ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स ने अच्छा खासा एक बाउंस देखा फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द रेंज टू द हायर पार्ट ऑफ द रेंज। जो रेंज आपका नवंबर 2022 से चल रहा था ऑन द हायर साइड 107 से 107.50 का एंड ऑन द लोअर साइड 99.75 से 100.50 का जो रेंज है, उसी रेंज के अंदर में चल रहा है। एक बार लगा था कि डबल मींस 50 बेसिस पॉइंट्स रेट कट के बाद हमें ये लग रहा था कि डॉलर इंडेक्स और भी वीक होने वाले हैं, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है। इट फेल्ड टू ब्रेक द सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल एंड मूव्ड हायर ऑन द अदर साइड ऑफ द डायरेक्शन, दैट इज द ये रेजिस्टेंस लाइन। अभी उसी रेजिस्टेंस जोन के नजदीक आके वीकली क्लोज दिया है लास्ट वीक एंड RSI also moved above 60 from around 60 लेवल से। सो यहाँ पे हमें अभी क्या देखना है, ये देखना है प्राइस वाइज कि यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन में क्या टाइम पास करते हैं। देयर मींस ये देखिए आप 100.50 लेवल से एक 107 तक एक वन डायरेक्शन यूनि डायरेक्शनल अप्रूव किया। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये शुड नॉट ब्रेक अबव दैट। अभी ब्रेक करने का कंडीशंस क्या है, यहाँ पे टाइम पास करना चाहिए 2-3 वीक के लिए। यहाँ पे टाइम पास करने के बाद अगर ये पावर जनरेट करके फिर रेजिस्टेंस को तोड़ते हैं, इन सच ए केस वी मे एक्सपेक्ट आपका डॉलर स्ट्रेंथ फर्दर। लेकिन उसके लिए हमें डोनाल्ड ट्रम्प जी का 20th जनवरी का मीन्स कमिंग टू द पावर होना चाहिए। मीन्स मिस्टर ट्रम्प इज गोइंग टू टेक ओवर द चार्ज एज द प्रेसिडेंट ऑफ USA ऑन 20th of जनवरी। उसके बाद ही अगर होगा तो टिल दैट टाइम हमें देखना है क्या यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं समथिंग लाइक दिस। ऐसा मूव करने के बाद ऐसा करके टाइम पास कर रहे हैं, देन ब्रेक कर रहा है, या यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा एम पैटर्न के करके नीचे की तरफ आते हैं। व्हाट सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शंस इन द रिमेनिंग ऑलमोस्ट 2 months, बेसिकली 2 months मीन्स 20th जनवरी को अगर कंसिडर करेंगे तब तक तो हमें देखना है कि डॉलर इंडेक्स कैसे बिहेव करते हैं। अभी हम आते हैं GBP डॉलर पे। GBP डॉलर पे लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है फ्रॉम एन इंट्रा-वीक हाई ऑफ 1.2925 टू एन इंट्रा-वीक लो ऑफ 1.2597 एंड क्लोज्ड एट 1.2616। अभी जो मंडे ट्यूसडे में एक स्मॉल बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस वीक का एनालिसिस था, उस एनालिसिस में जाके आप अगर देखोगे वहां पे हमने क्या बोले थे कि बैक टू बैक सिमिलर कैंडल्स बनाया हुआ है। इसका लो एंड इसका हाई आर क्रूशियल। अगर हाई के ऊपर तोड़ते हैं इन सच केस अपवर्ड बायस और लो के नीचे तोड़ते हैं तो एक डाउनवर्ड बायस। हमने क्या देखा लास्ट वीक में, इस लो को तोड़ के एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल सेल ऑफ हम देखे हैं GBP डॉलर पे। अभी व्हाट नेक्स्ट के लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। क्यों टाइम देना पड़ेगा? बिकॉज डॉलर इंडेक्स में हमें देखना है
कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। अगर रेजिस्टेंस लेते हैं तो जीबीपी डॉलर में हल्का सा पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज मूव वी आर एक्सपेक्टिंग। अगर साइडवेज मूव देता है उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का लो को तोड़ते हैं, देन फर्दर फॉल मे बी टुवर्ड्स 1.2350 की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अभी प्राइस कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन से पहले हमें कंसोलिडेशन चाहिए। जीबीपी आईएनएस यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग वीकली नेगेटिव कैंडल के साथ प्राइस क्लोज दिया हुआ है। ये from an intra-week high of 109.05 to 106.43 as the low and finally closed at 106.49. आपको अगर ध्यान होगा मंथली चार्ट में यहाँ पे जब ये आपका अगस्त एंड सितंबर का मंथली स्ट्रॉन्ग ब्रेक दिया था, उस समय हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6 to 9 months और इवन मोर में जीबीपी डॉलर में मूव टुवर्ड्स 130 131 की तरफ। लेकिन अक्टूबर मंथ में एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल दिया हुआ है एंड करेंटली जो मंथली कैंडल है ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाने का प्रयास करते हैं। अभी हमें देखना है कि यहाँ पे इस जो प्रीवियसली रेजिस्टेंस नाउ टर्न आउट टू बी अ सपोर्ट लेवल, इस जोन पे क्या प्राइस सपोर्ट लेते हैं एंड दोबारा हाई को तोड़ते हैं। दोबारा अगर हाई को तोड़ते हैं इन सच केस 130 131, अदरवाइज यहाँ पे I'm talking about the long-term movement. Otherwise, some sort of consolidation and consolidation के बाद अगर लो को तोड़ते हैं तो फिर again 102.50 से 103.00 की तरफ जीबीपी आईएनआर का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी आते हैं यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर में ऑलरेडी काफी वीक मूवमेंट है। लास्ट वीक में हमने देखा है फ्रॉम एन इंट्रा वीक हाई ऑफ 1.07278 traded low of 1.0495 and closed at 1.0538. अभी ये प्रीवियस वीक का आप देखोगे, प्रीवियस वीक का जो हमारा एनालिसिस था वहां पे ये जो कैंडल 4 नवंबर वीक का जो कैंडल था, इट वाज ए वेरी क्रूशियल कैंडल। क्यों क्रूशियल था? दिस कैंडल ये बैक टू बैक 3 वीकली कैंडल को एनगल्फ करके नीचे की तरफ क्लोज दिया था। हमारा ये एनालिसिस था ये स्ट्रॉन्गेस्ट बियरिश एनगल्फिंग है एंड इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं एक फर्दर फॉल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे एक प्रीवियस लो था, इस लेवल पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं। अभी हम करंट वीक एज वेल एज नेक्स्ट वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहले तो डॉलर इंडेक्स क्या इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं? कौन सा रेजिस्टेंस? 107 से 107.50 का, या यहाँ पे रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए दोबारा नीचे की तरफ पुल बैक करते हैं। इन सच केस यूरो डॉलर में हमें एक पुल बैक एक्सपेक्ट करें। सो यहाँ पे टाइम पास दिस करंट वीक एज वेल एज नेक्स्ट वीक हो सकते हैं। उसके बाद अगर लो को तोड़ते हैं तो पहला जो सपोर्ट होगा ये होगा आपका 1.0450। उसके बाद और नीचे की तरफ एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ आवर एक्सपेक्टेशन some sort of consolidation. यूरो आईएनआर यहाँ पर भी हमारा सिमिलर एनालिसिस था। प्रीवियस वीक में ये जो 4 नवंबर का जो कैंडल था, इस कैंडल वाज एनगल्फिंग द लास्ट 3 प्रीवियस कैंडल्स, जिसके कारण ये जो बियरिश एनगल्फिंग एक स्ट्रॉन्ग बियरिश एनगल्फिंग बन चुका था। इसका लो के नीचे एक जबरदस्त सेलिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड वही हुआ लास्ट वीक में। एंड ये एक जो प्रीवियस सपोर्ट जोन है वहां पे टाइम पास, यहाँ पर भी टाइम पास करने के बाद यानी करंट वीक एज वेल एज नेक्स्ट वीक सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन और साइडवेज मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये कंसोलिडेशन का लो को तोड़ते हैं तो एक फर्दर सेलिंग इन यूरो आईएनआर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन में हमारा जो प्रीवियस वीक का एनालिसिस था वहां पे हम ये देख रहे थे आरएसआई रेजिस्टेंस एट 60, क्या इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के आरएसआई 60 के ऊपर चले जाते हैं। एंड ऑल्सो ये जो 1 जुलाई का हाई एंड 16 सितंबर का लो, उसका 61.8% रिट्रेसमेंट इज एन इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे अभी भी नेगेटिविटी छाया नहीं है। अगर ये करंट वीक एक नेगेटिव कैंडल में कन्वर्ट होते हैं इन सच ए केस एक
पुल बैक डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 147 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें प्राइस कन्फर्मेशन चाहिए। ये ना है ना, यहाँ पर भी हमारा प्रीवियस वीक का जो एनालिसिस था, क्या RSI 40 में सपोर्ट लेके बाउंस बैक करेगा, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, बट इट इज कंसोलिडेटिंग। ये कंसोलिडेशन के बाद क्या प्राइस ऊपर की तरफ मूव करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। डॉलर कैंडी सबसे अच्छा था। डॉलर कैंडी यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल पे लास्ट वीक का जो आप हमारा एनालिसिस देखो, उस समय डॉलर कैंडी इस रेजिस्टेंस जोन पे आके रुका हुआ था। यहाँ पे क्या ये इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं या रेस्पेक्ट करके नीचे की तरफ आते हैं, ये हमें देखना था। ये रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया। अभी व्हाट नेक्स्ट में टू प्रोबेबिलिटीज है। एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दोबारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वहां पे सपोर्ट लेके क्या फिर स्विंग हाई को तोड़ते हैं। इन सच ए केस डॉलर कैन बी फर्दर अप्रिशिएट करने का प्रोबेबिलिटीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा सिचुएशन क्या है, दूसरा सिचुएशन ये है, ये यहाँ पे हमने ये देखा है कि एक ब्रेकआउट किया है। अगर दिस वीक या नेक्स्ट वीक में ये नीचे आके चले जाते, इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे आके क्लोज देते हैं, इन सच ए केस इट विल कंसीडर्ड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। एंड फॉल्स ब्रेकडाउन का जबरदस्त एक्शन यही होता है कि इन सच ए केस ये 1.36 के तरफ वेरी फास्ट जाने का पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अभी आते हैं ऑसी डॉलर। ऑसी डॉलर में भी लास्ट वीक में एक स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोज दिया हुआ है। ये आपका अभी 0.6450 के आसपास सपोर्ट लेके कंसोलिडेट करने का प्रयास कर रहा है। वीकली आल्सो ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 40। सो हमें ये देखना है कि इस लेवल पे बेस आउट करके ऊपर जाते हैं या नहीं। अभी ऊपर जाने का प्राइस कंफर्मेशन है नहीं, यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करते हैं उसके बाद हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए ऊपर जाने के लिए। सबसे बढ़िया है आपका डॉलर सीएमएच। आप मेरा प्रीवियस 4-5 वीकली एनालिसिस आप अगर देखोगे, तब से हम बोल रहे थे कि यहाँ पे जो एक प्रीवियसली सपोर्ट लेवल था और ब्रेक डाउन करने के बाद एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर क्लोज देते हैं, इन सच केस CNH is expected to move towards 7.27, 7.28 एंड पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट कवर कर चुका है। यानी ये जो फॉल्स ब्रेकडाउन turned out to be a strongest movement towards the other side of the price range। अभी यहाँ पे ये 7.27, 7.29 का जो जोन है, यहाँ पे आने के बाद प्राइस कैसे बिहेव करते हैं, क्या यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा बहुत डॉलर के स्ट्रेंथ भी देखना है एंड मेनली चाइनीज इकोनॉमी को ट्रैक करना है। ब्रेंट क्रूड जो आपका कैश चार्ट है, ब्रेंट का जो कैश चार्ट है ब्रेंट क्रूड ऑयल का, ये इस सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है आप देखोगे, ये काफी टाइम से रेस्पेक्ट कर चुका है। अगर ये लो को सपोर्ट लेवल के लो के नीचे अगर वीकली क्लोज देते हैं, इन सच ए केस ब्रेंट क्रूड का एक डाउनवर्ड प्रेशर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब तक ये लो को नहीं तोड़ते हैं, क्या ये टाइम पास कर रहे हैं या दोबारा ये यहाँ पे ये जो आपका 78, 79 की तरफ जाते हैं, उसके लिए हमें देखना है। एज ऑफ नाउ प्राइस सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन टू स्लाइड अपवर्ड बायस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन केस ये लो को सपोर्ट लेवल को तोड़ के नीचे चले जाते हैं एंड स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज देते हैं, तो एक जबरदस्त सेलिंग ब्रेंट क्रूड में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जबरदस्त सेलिंग ब्रेंट क्रूड में हम एक्सपेक्ट करने का मतलब काफी है कि ग्लोबली डिमांड कम है, उसके काफी कुछ इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गोइंग टू इंटरप्रेट मींस अगर ये आपका 70 को तोड़ के नीचे की तरफ में भी 60 में भी 65 की तरफ जाते हैं, उसका फर्दर इंटरप्रिटेशन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। rather we'd like to come to US 10-year ट्रेजरी का जो यील्ड है, 10-year ट्रेजरी का यील्ड लास्ट वीक में हम ये क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ था RSI 60। हमें ये देखना था कि ये इस रेजिस्टेंस RSI 60 का रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके ये नीचे आते हैं। अभी के मीन्स कल मंडे एंड आज के दिन में एक हल्का सा नेगेटिविटी दिख रहा है।
अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ। अभी यहाँ पे अगर हमें सेलिंग देखना है तो हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग एक्सपेक्ट करेंगे। अभी कंफर्मेशन है नहीं। यूएस 2 ईयर ट्रेजरी सिमिलरली आपका ये लास्ट वीक में एक रेजिस्टेंस लेवल मीन्स, हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस नहीं था क्योंकि आरएसआई वाज अराउंड 55 इन कंपैरिजन टू यूएस 10 ईयर ट्रेजरी जो 60 के नजदीक था। 2 ईयर ट्रेजरी में काफी रूम था ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिविटी देख रहे हैं। यहाँ पर भी हमें अंडर व्हाट कंडीशंस वी मे लुक फॉर सेलिंग इज एन एम पैटर्न। एम पैटर्न का नेकलाइन के लो के नीचे एक बढ़िया सा सेलिंग मिल सकता है। हमें देखना है इस हफ्ते में या आने वाले हफ्ते में क्या हमें एम पैटर्न दिखता है या नहीं। अभी फाइनली हम आते हैं हमारा डॉलर रुपी एज एक्सपेक्टेड 84.50 एक्सपेक्टेड का नहीं बोलेंगे क्योंकि काफी समय से everybody was expecting dollar rupee to depreciate towards 84.50 or 85. Only obstacle was the interventions जो invisible hands intervene कर रहे थे। अभी काफी समय से यहाँ पे 84.40 84.43 के बीच में एक घमासान फाइटिंग चल रहा है। इनविजिबल हैंड्स in one hand trying to sell and FII outflows and other market related outflows जो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अभी हमें एक तो इनविजिबल हैंड्स के ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है, इफ दे वांट दे कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो हमें यही देखना है कि उन लोगों का माइंडसेट क्या स्टिल इन रेस्पेक्टिंग ए पर्टिकुलर लेवल या धीरे धीरे उनको थोड़ा सा लूज करते जाते हैं अपना पकड़ को, वो हमें उनका माइंडसेट को देखना है। अगर नीचे भी आते हैं, नीचे आने से भी हम देखेंगे कि अच्छा खासा बाइंग प्रेशर फ्रॉम इनविजिबल हैंड इटसेल्फ हम देखेंगे। सो ये डॉलर रुपी का जो मार्केट है रुपी ट्रेडर के लिए है नहीं। यहाँ पे अगर किसी को कवर करना है, एक्सपोर्टर है इंपोर्टर, अपने ट्रेडिंग व्यू के हिसाब से वो अपना पोजीशन को कवर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मार्केट ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल है। हाँ, यहाँ पे हमें देखना है डॉलर इंडेक्स अगर ये जो रेजिस्टेंस है 107 107.50 को तोड़ के फोड़ के अगर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, CNH अगर ये 7.29 को चैलेंज करके ऊपर की तरफ जाते हैं, इन सच ए केस डॉलर रुपये में एक भयंकर प्रेशर आएगा। उस समय इनविजिबल हैंड्स को और भी ज्यादा मीन्स रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा रुपी डेप्रिशिएशन से होने से। तो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस वीक अहेड। बाय बाय।